सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को बुलाया था। हनुमान बेनीवाल ने आने का कहा था, क्या लग रहा आएंगे? ये आदमी बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है और ये मर जाएगा, ये झुकेगा नहीं। और इसने जल छोड़ने का फैसला कर दिया तो जल भी छोड़ देगा। भाजपा के लोग है ना, ये तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं। मेरे पास भी एक वीडियो है, शायद आप देखा होगा। मैंने ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं मेरे भाई। हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान से पेट भरेगा क्या? रोजगार दो लोगों को, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। सरकार को लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। सरकार को इसमें बड़ा दिल दिखा के आज मोदी जी के जन्मदिन पर इसका पटाक्षेप करना चाहिए। हमारे मोदी जी के जन्मदिन पर यदि आदिवासियों को यही सौगात नरेंद्र मोदी देते हैं तो उनको मुबारक हो। नरेश मीणा शांत इसलिए बैठेंगे, राजेंद्र गुड्डा ने ये जिम्मा संभाल रखा है। वसुंधरा जी ने कहा था कि हमारे झालावाड़ परिवार का मामला है, तो लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपके झालावाड़ परिवार के लोग, उनको जयपुर की राजधानी में क्यों आने दिया? आप वहीं सल्टा देते। ज्यादा ताकत देखना चाह रही शायद सरकार, और ज्यादा ताकत। ये कब ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं, उसमें क्या क्या हो जाता है। हम हमारे रफाल जैसे हमारे प्लेन है वहाँ लड़ाकू हमारे वो गिर जाते हैं, ये उसके बाद भी पीठ थपथपाते हैं। और ये जो जिस तरह की बातें करें, 22 मिनट की लड़ाई में तो ये घर बैठ गए। इनको क्यों बैठ गए? लंबे चौड़े और हट्टे खट्टे मेरे साथ एक नेताजी हैं और आप इनकी पहचान जानते हैं कि देसी ठेठ भाषा में भाषण देते हैं और ऐसे भाषण देते हैं कि प्रशासन तक हिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और आज हमारे साथ हैं राजेंद्र गुड्डा साहब और इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर नरेश मीणा का सत्याग्रह चल रहा है। क्योंकि नरेश मीणा यहां पर मौन व्रत पर बैठे हैं और गुड्डा साहब ने ये बेड़ा संभाल रखा है। कैसे हो गुड्डा साहब? बहुत अच्छा हूँ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। भाई अनशन पर बैठा है, 7 किलो वजन कम हो गया और उसके बाद में सरकार नोटिस दे रही है, तो वो जल छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। 6-7 दिन हो गए हैं, एक बार ताकत भी दिखाई सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी मसला सोल्व नहीं हुआ। ज़्यादा ताकत देखना चाह रही शायद सरकार, और ज़्यादा ताकत देखना चाह रही कि आदिवासियों के बाजू में कितनी ताकत है। हाँ, शायद यही देखना चाह रही कि जो इनको ताकत और वो ताकत शायद कम पड़ी और ज़्यादा देखना चाह रही होगी। नोटिस भी थपा रही है कि यहाँ से खाली करो। कभी जो अनशन में बैठे हैं वजन भी कम होता जा रहा है, क्या कुछ का? ये आदमी बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है और ये मर जाएगा, ये झुकेगा नहीं। और इसने जल छोड़ने का फैसला कर दिया तो जल भी छोड़ देगा। और ये आदमी ये सरकार को लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। सरकार को इसमें बड़ा दिल दिखा के आज मोदी जी के जन्मदिन पर इसका पटाक्षेप करना चाहिए। क्या कारण है कि ये झालावाड़ में जो मुख्यमंत्री आती है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इस वजह से ये सोल्यूशन नहीं हो रहा या कोई और अन्य कारण है? अब ये राजनीति तो है, क्या है तो चलता रहता है पॉलिटिक्स के अंदर सारी चीज़ें। आप हर बार मुखर होकर बोलते हैं और नरेश मीणा शांत इसलिए बैठेंगे, राजेंद्र गुड्डा ने ये जिम्मा संभाल रखा है, तो क्या लगता है कि आपने कई आंदोलन देखे हैं, इसका निष्कर्ष निकलेगा? भाई ये बार बार यही जो चीज़ें हैं कि सरकार को, जब वसुंधरा जी ने कहा था कि हमारे झालावाड़ परिवार का मामला है, तो लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपके झालावाड़ परिवार के लोग, उनको जयपुर की राजधानी में क्यों आने दिया? आप वहीं सल्टा देते। अब वो लोग आए हैं ना यहाँ। और जिस बकरियों को लेकर आप बार बार कह रहे थे कि सरकार ने दिया, उसको लेकर भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के कई नेता वो डाल रहे हैं कि वहाँ के वहाँ के जो सामाजिक लोग थे उन्होंने वो बकरियाँ दी थी। न्यूज़ है मेरे पास जिसके अंदर कलेक्टर ने सुपुर्द किए उनको ये बकरियाँ। अब ये भाजपा के लोग है ना, ये तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं। मेरे पास भी एक वीडियो है, शायद आप देखा होगा। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं मेरे भाई। ये है ना, ये कब ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं, उसमें क्या क्या हो जाता है। हम हमारे रफाल जैसे हमारे प्लेन है वहाँ लड़ाकू हमारे वो गिर जाते हैं, ये उसके बाद भी पीठ थपथपाते हैं। और ये जो जिस तरह की बातें करें, 22 मिनट की लड़ाई में तो ये घर बैठ गए। इनको क्यों बैठ गए? लड़ते ना, पीओ को ले लेते। ये हमारा गुरु नानक वाला वो गुरुद्वारा ले लेते, वो क्यों नहीं लिया? लड़ाई तो अब ले रहे हैं ना। आज इजराइल को देखो, रशिया को देखो, दुनिया जो अपने इससे उनको ले रहे तो ले लेते। ये 2 पटाखे छोड़ दिए। कहने का मतलब सिर्फ दिखावा ज़्यादा है, क्या और क्या मार्केटिंग है।
रोजगार के लिए क्या किया इन्होंने, गरीबी के लिए क्या, ये हालत देखो लोगों की आज़ादी के 80 साल बाद में। ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान से पेट भरेगा क्या? रोजगार दो लोगों को, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, ट्रेन से कट रहे हैं, पंखे से लटक लटक के नौजवान मर रहा है। ये गरीबी के लोगों की इनकी स्थिति ठीक करो। ये मंदिर से ठीक है, लेकिन 24 घंटे गरीब को है ना, मंदिर अलग बात है, लेकिन वो गरीब को तो रोजगार चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। लेकिन यहाँ पर नरेश मीणा जब पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को बुलाया था। हनुमान बेनीवाल ने आने का कहा था, क्या लग रहा आएंगे? देखिए जाखड़ साहब, आप ये लगाओ हनुमान जी के और उनसे पूछो कि आपके पास फोन गया था, आप क्यों नहीं आ रहे। इसका जवाब तो हनुमान जी बढ़िया देंगे। आपसे भी वार्ता हुई होगी आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, इसका जवाब तो नरेश जी का तो वो बैठे, वो तो मौन है, वो लिख के दे देंगे। आपने वार्ता नहीं की कि भाई नरेश क्या हुआ, हनुमान जी आए? भाई मैं बताऊँ यार, मैं भैया आप उसके अंदर मौजूद थे, मैं तो था नहीं वहाँ जब वो फोन पर बात कर रहे थे, मैं नहीं था वहाँ। अब हनुमान बेनीवाल से पूछो, आप सचिन पायलट से पूछो। उन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया, उनके पीए ने फोन उठाया। अब जिसने उठाया, आप और जिनको फोन किया, इसने मदद मांगी नहीं की मदद, जो मदद करने वाले। वीडियो भी आया था, शायद आपने देखा होगा, उसने पता नहीं कि बहुत से लोग फोन करते हैं, ऐसा कुछ आया था। अब वो पायलट साहब के लिए मैं नहीं कह सकता, इसका जवाब पायलट साहब ने दे दिया तो वो मान लो आप। और अभी आपने घोषणा कर दिया कि मैं मेरी 1 महीने की पेंशन भी देता हूँ। हाँ देता हूँ। क्या और नेताओं से भी एकजुट करो? अब वो आप उनसे बात करो। नहीं, आप करवाओगे? ये मीडिया के लोग माहौल बनाते हैं, उसे किसका भला हो जाता है। अच्छा है ना, तो फिर हाँ तो वो तो मीडिया ही तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप अच्छा क्या लग रहा है? तो एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो 50 लाख रुपए बात हो रही है, अगर सरकार नहीं देते तो क्या रहने? जब नरेश मीणा जल्द छोड़ने की बात कर रहा है, फिर जेल में डालने की बातें हो रही हैं, तो इसके लिए यदि ऐसा है तो फिर बस्ती माता है। सुनने में आ रहा है कि तैयारियां चल रही है अंदर खाने की, कहीं ना कभी भी रात को उठा सकती है। अब ये जेल में भी तो डाला है, डाला है ना जेल में, फिर से अभी उठा ये हमारे मोदी जी के जन्मदिन पर यदि आदिवासियों को यही सौगात नरेंद्र मोदी देते हैं तो उनको मुबारक हो। जी शुक्रिया। तो ये है राजेंद्र गुड्डा की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अब नरेश मीणा के आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या नरेश मीणा को परमिशन मिलेगी और राजेंद्र गुड्डा के देखरेख में जो ये आंदोलन चल रहा है वो आगे किस और करवट लेगा। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।